आप लोग जो भी शिक्षक गण हैं वो लोग भी बैठे बच्चों के बीच में, तभी बच्चा मानेगा। क्योंकि हम लोगों को तो एक साल में एक दिन देखता, आप लोगों को रोज़ देखता है, इसलिए आप लोगों की बात को अधिक मानेंगे। आप लोग भी बैठिए, अगर आप लोगों के पास कार्य नहीं है तो आप लोग भी बच्चों के पास बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगतवंद्य जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि सदवन था। मंचासीन हमारे पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा, हमारे वचनानंद बाबा, हमारे केदार बाबा, हमारे किशोर बाबा, उपस्थित तमाम गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों तथा इस ज्ञान गंगा आवासीय पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षक गण, शिक्षिकाओं तथा उनके समस्त विद्यार्थी गण, सबों को मैं शंखवार नमन करता हूँ तथा इस ज्ञान गंगा आवासीय विद्यालय के जो संस्थापक हैं, जो संस्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस संत सत्संग का आयोजन हर वर्ष रखते हैं। आज वो स्थापना दिवस में हम सब उपस्थित हुए हैं। इस स्कूल की स्थापना में संत सत्संग की जो आवश्यकता है वो क्या है और क्यों है, हम लोग इस बात को थोड़ा सा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। आज हमारे देश की जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत दयनीय है। हमारे देश की जो कला की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। हर स्थिति विचारणीय है और चिंतनीय है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग देखते होंगे, देख रहे हैं कि आज शिक्षा का संपूर्ण एकाधिकार मिशनों को हो गया है। आज देश में शिक्षा का एक तरह से बागडोर मिशन के हाथ में आ गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, राजनीति है, कूटनीति है, बहुत सारे षड्यंत्र हैं। और आज हर क्षेत्र में देखिए मिशनों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ गई है और बढ़ ही रही है। और उसके बढ़ाने में हम लोगों का भी सहयोग है। कहीं न कहीं हम सहयोग ही कर रहे हैं उसका। क्यों?
आप लोग जानते हैं, अगर इसके इतिहास को आप लोग जानेंगे तो इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य देश में शिक्षा का प्रसार नहीं है। क्रिश्चियनिटी का जो उद्देश्य इस देश में शिक्षा और हॉस्पिटल की स्थापना, उसकी स्थापना का उद्देश्य यहाँ शिक्षा देना और लोगों को स्वस्थ करना नहीं है। उसके पीछे एक प्रकार से क्रिश्चियन का यह हथियार है, जिस हथियार के द्वारा यहाँ के लोगों का शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के आड़ पर, शिक्षा के बहाने उसका उनको इस देश में धर्मांतरण करना है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है, ईसाई लोगों को बनाना है, ये उसका आड़ है। दूसरा उसका एक है स्वास्थ्य विभाग में जो अभी मिस हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, उस हॉस्पिटल में भी वही उसका एजेंडा है कि वहाँ अधिक से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए, ईसाई कैसे बनाया जाए, ये उसके पीछे उद्देश्य है। नहीं तो अब देखिए, अगर उससे शिक्षा देना ही उसका उद्देश्य रहता, अगर स्वस्थ करना ही उसका उद्देश्य रहता। एक सज्जन सुना रहे थे एक दिन हमको, वो गए थे इलाज करने के लिए बेंगलोर। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लाखों की भीड़ रहती है, और वहाँ की इलाज वहाँ का थोड़ा बहुत महंगा है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा है। और वहाँ पर जो लोग आंकड़ा लेकर जाते हैं कि इतना, जिन उनके पास जितने सामर्थ्य उतना पैसा लेकर जाते हैं वो, लेकिन वहाँ उनके हिसाब से अनुकूल से खर्च ज़्यादा हो जाता है। जब वो जब इलाज नहीं कराने की स्थिति में रहते हैं, शिक्षक लोग यहाँ नहीं बैठे हैं क्या? बीच में बैठिए आप लोग थोड़ा सा, ये आप ही लोगों की बात मानेंगे, हम लोगों की बात नहीं मानेंगे। आप लोग थोड़ा बीच में बैठिए, नहीं बैठेंगे ना तो ये लोग मानेगा नहीं। ये लोग बच्चा भी है और कच्चा भी है, दोनों है, इसलिए आप लोग बैठिए थोड़ा देर। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है, वो जो व्यक्ति का पैसा खत्म हो जाता है इलाज कराते कराते, तो वो लौट कर घर आना चाहते हैं। जब उन लोगों को पता लगता है कि लौटना चाहता है, तो हॉस्पिटल के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि आप लौट कर मत जाइए, हम आपका इलाज कर देंगे। तो कहा कैसे करेंगे, पैसा खत्म हो चुका है। कहा कि अगर आप ईसाई बन जाएंगे तो आपका इलाज फ्री में कर देंगे। तो क्या ये उद्देश्य स्वस्थ करने का है? नहीं, उद्देश्य तो उसको ईसाई बनाने का है ना। ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये बहुत पूर्व का है। आप मिशनों की भी यही स्थिति है। आज मिशन में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ अपने सनातन का कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है। 25 तारीख को वो क्या बोलते हैं, बड़ा दिन वो सांता क्रूज बनाया जाता है। वो जोकर बना करके लाने के लिए कहते हैं। अच्छा, वो मिशन वाला कभी ये नहीं कहता है कि तुम जब कृष्ण जन्माष्टमी हो तो अपने बच्चे को कृष्ण बना कर लाना, राम बना कर लाना, ये नहीं बोलते हैं। क्या बना कर लाना? जोकर बना कर लाना। उस दिन कौन सा पौधे की पूजा करते हैं? वो एक्समस ट्री बोलते हैं ना उसको, प्लास्टिक का कृत्रिम पौधा का वो महात्म एक भी बता सकता है क्या? उस दिन हमारा 25 दिसंबर को तुलसी का पूजन है। अब तुलसी के
हजार फायदे, सैकड़ों फायदे आप जानते है ना, लेकिन उस फायदे को नहीं बताता। किसका बताता है? उस प्लास्टिक कृत्रिम पौधे का फायदा बता रहा है। उसमें क्या फायदा होगा, है ना। तो उसके पीछे है, आप देखिए मिशन में जो लोग जाते हैं, अगर कोई बच्चा, कोई गार्जियन कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से, तो वो ये कहता है कि अगर आप ईसाई बन जाएंगे तो आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। तो बहुत लोग फ्री पढ़ाने के क्रम में ईसाई बन जाते हैं। तो उद्देश्य क्या हुआ? शिक्षा देना। शिक्षा देना उद्देश्य तो नहीं है, उसको ईसाई बनाना उद्देश्य है। इस देश में ये हथियार है, ये मिशन और हॉस्पिटल ये काम कर रहा है इस रूप से, क्योंकि जान रहा है कि भारत को धर्म के नाम पर बांटा जा सकता है, धर्म के नाम पर इसे काटा जा सकता है, धर्म के नाम पर इसे विभाजित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ धर्म की प्रधानता है, तो चलो धर्म के नाम पर ईसाईयत प्रवेश करा दें इस मिशनों में, ईसाईयत प्रवेश करा दें हॉस्पिटलों में। कई जगह, हर जगह की एक ही एजेंडा है। हर जगह आप मिशन में जाएंगे, आप अगर समर्थ हैं तो पढ़ाइए, नहीं समर्थ हैं तो आप ईसाईयत ग्रहण करिए, आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे। अगर उद्देश्य रहता है कि नहीं शिक्षा ही देना है, चाहे जिस भी हालत से देना हो, मतलब अमीर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं आप, इसीलिए दे रहे हैं कि पैसा उसी से कमा रहे हैं, है ना। आज आवासीय विद्यालय आप देखेंगे गोड्डा में, एक महीने का कितना है जानते हैं आप? बेथल मिशन है एक, है ना, उसमें एक महीने का फीस कितना है? मैं 2 साल पहले सुना था 3500-3700 रुपया था, अभी शायद बढ़ गया है 4600 या 4500 हो गया। तो एक महीने का 4500, वर्ष का कितना हो गया आप जोड़ कर देखिए। तो वो ताकत हम उसको दे रहे, है ना। अब एक स्कूल है, मैं समझता हूँ कि जो लोग पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं, थोड़ा कुछ तो राहत मिलेगा, मैं समझता हूँ। अभी एक स्कूल खुला है, गोकुल स्कूल, ये शहरपुरा में है, सावे जोड़ा के पास। सावे जोड़ा के एक मुखिया जी हैं। अब देखिए मिशन के बगल में ही है उसका, वहाँ गोकुल में मिशन है, वहाँ वो क्या हो, सावे जोड़ा के बगल में है लतोना, वहाँ मिशन है। लेकिन इन्होंने जब खोला तो इनके यहाँ भी संख्या कम नहीं बच्चों की, 400-600 बच्चे हो गए। फर्ज करिए अगर वो स्कूल नहीं खोलते तो सारे बच्चे वहीं जाते, तो कुछ तो रोकथाम हुआ ना। वहाँ प्रार्थना कोई धार्मिक नहीं करने दिया जाता है ना। सरस्वती पूजा मनाए नहीं दिया जाता है, कोई भी हमारा सनातन धर्म का कोई छुट्टी उसमें नहीं दिया जाता है, छुट्टी न मनाया जाता है। जिस स्कूल में पैसा हमारा खा रहा है, पैसा हमारा ले रहा है, हमारे पैसे से विकास कर रहा है, जिस विद्या देवी सरस्वती की पूजा उस स्कूल में उन्हें होने देता है, इसका मतलब क्या हुआ? कभी उन्होंने हमारे बच्चों को सरस्वती पूजा का महत्व नहीं बताया, है ना, भगवान राम का महत्व नहीं बताया, भगवान कृष्ण का महत्व नहीं बताया। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज शिक्षा का बहुत सारा जो दायित्व है ना, वो चला गया है मिशनों के पास, और मिशन एक ही काम कर रहा है। जब से इस देश में वो आया है उसका एक ही काम है, जिसको अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसका नाम मदर टेरेसा। आप उसके जीवनी को पढ़ेंगे, वो उनकी किताब में लिखा, वो बताई है। उनसे लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि आप यहाँ क्यों आए हैं? सेवा करने, शिक्षा देने? कहा नहीं नहीं, हम इस सब के लिए नहीं आए, हम एक ही काम के लिए आए हैं, और वो काम हमारा क्या है? इस देश में हम ईसाईयत का प्रचार करने आए हैं, और बहुत सारी बातें उसके लिए, बहुत सारी बातें।
इसीलिए हम लोग इस बात को समझें और विचार करें। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, एकदम कम से कम पढ़ाई, सस्ती सस्ती पढ़ाई अगर करनी हो बच्चे की, तो आप जाकर देखें। संघ का भी मिशन चलता है, आप लोग जानते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर जो आपका डेडाउन में है। कम पैसों में पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ वहाँ संस्कार भी दिए जाते हैं। शिक्षा दे देना बहुत बड़ी बात नहीं, मैं समझता हूँ। आज शिक्षा तो लोग एकदम हाई क्वालिटी का शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन संस्कार उतना ही निम्न क्वालिटी का पा रहे हैं। जिस स्तर का शिक्षा लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को, उस स्तर का संस्कार नहीं दिया जा रहा। और बिना संस्कार का जो शिक्षा है वो बड़ा घातक सिद्ध होगा, ये बात याद रखिएगा। आज मिशन में जो आवासीय बच्चे रहते हैं, हम जो भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र है हमारा। क्या वहाँ भोजन मंत्र सिखाया जाता है? सरस्वती शिशु मंदिर में आपके बच्चे को भोजन मंत्र सिखाया जाता है। सुबह उठते हैं, अभी बच्चे ने जब देखा बच्चों ने, तो यहाँ के जो शिक्षिका है उनको कहा गुड मॉर्निंग मैम। मैं समझता हूँ ये शब्द बदलिए, ये शब्द हमारा नहीं है। उसके लिए आप शुभ प्रभात सिखाइए। आप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही बोलेंगे। नहीं तो राम राम बोला करिए। अपने बच्चों को सिखाए कि नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। गुड मॉर्निंग हमारा शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को जानिए थोड़ा सा। अगर गुड मॉर्निंग आप बच्चे को सिखाते हैं तो ये शब्द हमारा नहीं है। क्यों नहीं है जानिए। ये गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ हुआ? ये शब्द जो है पश्चिमी शब्द है, अमेरिकन इंग्लैंड का शब्द है। क्यों? जहाँ की सुबह कभी कोई 10 दिन 15 दिन तक नहीं होता सूर्योदय, और जिस दिन सूर्योदय हो जाता है वो लोग खुशी से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो रोज ही सूर्य देव भगवान उग रहे हैं, है ना, रोज ही उग रहे हैं ना। उन लोगों के लिए एकदम जैसे 15 दिन का उपवास नहीं करते लोग, वो लोग सूर्योदय का दर्शन का उपवास से करता है ना। महीनों महीनों 15 दिन बीत जाते हैं, तो किसी दिन सूर्य भगवान उगते हैं तो वो लोग बोलता है बड़े भाग से सूर्योदय हुआ है, तो गुड मॉर्निंग बोलने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की प्रथा क्या है? हमारे यहाँ की प्रथा है सुबह हम उठें, अपने बच्चे को उठाएं, उसको सबसे पहले अपने देवी देवता को प्रणाम कराने सिखाएं, है ना। माता पिता को प्रणाम करना सिखाएं, आचार्य को प्रणाम करना सिखाएं, है ना। आचार्य को प्रणाम करना सिखाएं। ये हमारी प्रथा है, क्योंकि हम इस देश के वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग हैं। दुर्भाग्य तो इस देश का ये रहा, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस देश में पहले गुरुकुल हुआ करता था, और 7,32,000 गुरुकुल थे इस गांव में। उस समय गांव की जितनी संख्या थी लगभग उतने गुरुकुल थे यहाँ, है ना। मतलब हर गांव में एक गुरुकुल था, ऐसी व्यवस्था थी हमारी। और हर गांव के बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाते थे। और गुरुकुल में केवल शिक्षा नहीं पाते थे, संस्कार भी पाते थे। और केवल संस्कार ही नहीं पाते थे, वहाँ व्यापार भी पाते थे। व्यापार मतलब जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ में जो टेक्निक है ना, स्किल डेवलपमेंट जिसको कहा गया है। आज हमारे बच्चों को गुरुकुल में ही स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता था गुरुकुलों में। जैसे छोटे छोटे कार्य, चटाई बनाना, ये कार्य नहीं है क्या? खटिया घोरना, मचिया घोरना, मचिया बनाना, है ना। ये छोटे छोटे काम, नाई का काम, है ना, ये सारा काम छोटे छोटे काम सिखाए जाते थे। वो जब स्कूल से निकलते थे, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, तो उनको ये सब चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता था।
आज हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख लिए हैं ना, कॉलेज के विद्यार्थी हो गए, माँ बोली बेटा जान जना एक बाल्टी पानी ला देना, इसीलिए हम इतना पढ़े। अब स्कूल में कॉलेज में पढ़े तो क्या तुम माँ की बात, माँ की सेवा नहीं कर सकते क्या? दादा दादी बोल दी बेटा जरा मेरे पैर में तेल लगा दे, ला तुम्हारा नौकर है हम। तो क्या तुम बहुत पढ़ लिख लिए हो तो माता पिता की सेवा करने के लायक नहीं बने हो क्या? हैं? अगर बोल दे माँ जरा बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो सुनता है क्या? तो शिक्षा तो आपने दिया है, लेकिन आप ही की सेवा से वो दूर हो गया है। इसलिए शिक्षा, केवल शिक्षा क्या है ना, घातक है। एक दिन हमको कोई सुना रहा था, उनके अपने बच्चे को, गोड्डा की बात है ना, गोड्डा में एक परिवार है, उसका बेटा 2 ठो विदेश में नौकरी करने लग गया। वो बच्चा जब उनको खबर दिया गया कि मैं अस्वस्थ हूँ आओ, कहा कि छुट्टी कहाँ है, बीमारी बढ़ती चली गई, अंतिम अवस्था में पहुंच गया। कहा कि अब भी तो आ जा, कहा छुट्टी ही नहीं है। अब समझ लीजिए उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने वीडियो कॉल से अग्नि दे दिया। ये शिक्षा है क्या? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना दूर तक पहुंचा दिया, उसी माँ बाप के लिए तुम्हारे पास छुट्टी नहीं है। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा संस्कार रहित शिक्षा है, और इससे उस माँ बाप का भी भला नहीं होता है बहुत बार। और आया उन्होंने और 3 ही दिन में काम खत्म कर दिया, है ना। 3 ही दिन में एकदम गांव वाले को भोज खिलाया, ऐसा एकदम मुर्गा मुर्गी पाठा पटरू खिला दिया, और 3 दिन में सब करके वो फिर चला गया। जिस माँ बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए तुम्हारे पास 10-12 दिन का भी फुर्सत नहीं है। जिस माँ बाप ने तुम्हें, जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने घर में रख कर के पाली पोसी, बचपन में जन्म लेने के बाद तुम्हारा पेशाब पैखाना साफ किया, जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर देश से विदेश तक पहुँचा दिया, उसके लिए हमारे पास 10-12 दिन का समय नहीं है। ये शिक्षा केवल क्या है, अधूरी शिक्षा है। इसीलिए आप कहाँ जे कहिए जनरेटर चालू रखेगा। जनरेटर 1 घंटा चालू है रहते जनरेटर, बार बार करता है, जाता तो नहीं करता। आप बंद कर दे हो, बार बार कर दे, हमें बढ़िया वाला बात ना हो लाइन में नहीं करते, फर्स्ट हो कर लाइन पूरा दिन भर रात आज ही कैसे ऐसा कर रहे हैं कि मुझे जा पंडाल है। नंदन उधर क्या दे रहे हैं? इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए। मैंने पिछले साल भी कहा था कि जैसे सप्ताह में 1 दिन सांस्कृतिक गोष्ठी हुआ करता है स्कूलों में, 1 दिन का जो विषय आप गीता का रखिए, रामचरितमानस रखिए। उस दिन अपने उन छात्रों को भी पढ़ाइए, ताकि उसको धर्म का ज्ञान थोड़ा मिलता रहे, है ना। सप्ताह में 1 दिन स्कूल में सांस्कृतिक गोष्ठी हुआ करता है ना, उस दिन संगीत वगैरह
धार्मिक गीत, राष्ट्रीय गीत बच्चे गाते हैं, उस दिन आप अपने स्कूलों में उसकी जगह पर 1 घंटी शनिवार को रामायण पढ़ा दीजिए अपने बच्चों को, और गीता पढ़ा दीजिए, वेद का कोई मंत्र पढ़ा दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जाने कि गीता क्या है, उसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, कोई किसने इसकी रचना की है, ये किनके बीच का संवाद है, ये कब का है, इस बात से हमारे बच्चे परिचित हैं। आज आस्थावान हमारे बच्चे नहीं हैं। वो आस्था यदि किसी, देखिए आस्थावान यदि होगा तो सबके प्रति आस्थावान होगा, वो राष्ट्र के प्रति भी होगा, धर्म के प्रति भी होगा, माता पिता के प्रति भी होगा, सबके प्रति होगा, आचार्य के भी प्रति होगा, है ना। इसलिए वो संस्कार ही एक ऐसा धागा है कि वो सभी को वो बांध करके सभी के साथ रखता है। नहीं तो ये शिक्षा आज जिन बच्चों को हम मिशनों में भेज रहे हैं, आज स्थिति तो ऐसी भी है कि सरकारी शिक्षक के बच्चे भी मिशनों में पढ़ते हैं। आप जानते हैं सरकार का हमें कुछ पसंद नहीं है, केवल नौकरी पसंद है, ठीक है ना। सरकार का कपड़ा हमको पसंद है, पहनते हैं हम सरकार का कपड़ा। सरकार का कपड़ा मतलब क्या हुआ, खादी कपड़ा हमको पसंद है, हम नहीं पहनते। सरकार का इलाज हमको पसंद है, नहीं पसंद है। सरकार का स्कूल पसंद है हमको, सरकार का स्कूल भी पसंद नहीं है। हमको पसंद क्या है, मिशन पसंद है। केवल पसंद हमको सरकार का नौकरी है, हमको सरकार का नौकरी चाहिए, बाकी सरकार का कुछ नहीं चाहिए हमको, है ना। सरकार का हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता है कि सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्या आपके पढ़ाई में विश्वास नहीं है क्या? आप जो बच्चे को, दूसरे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, है ना। आप नहीं पढ़ाएंगे तो लोगों को होगा कि शायद यहाँ पढ़ाई नहीं होती। सरकारी स्कूल के शिक्षक सभी तो शिक्षित होते हैं, सभी तो अनुभवी होते हैं, वो योग्य होते हैं सभी। तो क्या आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठेगा? लेकिन हम चाहते हैं कि नौकरी हम सरकारी करें, बाद बाकी सब हमारा प्राइवेट। अब कभी सरकार प्राइवेट करना चाहता सब कुछ, तो लोग चिल्लाते हैं, लोग बोलते हैं देखिए अन्याय है ठो। आज जानते हैं, हमने कभी सुना था कि रेलवे को प्राइवेट करने जा रहा है। क्यों नहीं करेगा बताइए? आज अगर सरकारी रेलवे का हालत क्या देखिए, कितने लोग टिकट कटा जाते हैं। नेता लोग तो कटेवे नहीं करता। क्यों नहीं कटाएंगे भाई? आप कहते हैं हम जनता के सेवा करते हैं, तो सेवा करते तनख्वाह लेते हैं, सेवा कैसे हो? अगर आप तनख्वाह लेते हैं फिर आप किराया क्यों नहीं देंगे हवाई जहाज़ का? सरकारी कॉलेजों में अगर आप इलाज कराएंगे तो पैसा क्यों नहीं देंगे आप रेल में चढ़ेंगे तो क्यों नहीं देंगे पैसा? हवाई जहाज़ में चलेंगे तो पैसा क्यों नहीं देंगे आप? अगर सेवा करते हैं तो फिर तनख्वाह मत लीजिए, और तनख्वाह लेते हो तो आप भी टैक्स दीजिए ना। घर का टैक्स नहीं देते, बिजली का टैक्स नहीं देते, मोबाइल का टैक्स नहीं देता। तो मतलब सरकारी सब कुछ चाहिए हमको, नौकरी, लेकिन हमको कुछ देना नहीं है। इस बात के लिए आज हम कहीं न कहीं विचार करने में विवश हैं कि आज शिक्षा का स्तर जो है किस तरह से एक तरह से चरमराया हुआ है। इसलिए लोग अधिक से अधिक अपने बच्चे को मिशनों में पढ़ाते हैं, और मिशन में पढ़े हुए बच्चा भीतर से, है ना, ऊपर से तो जो दिख रहा, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल ईसाई बन जाता है।
अब देखिए, मैं देखा हूँ कि जो बच्चे मिशन में रहते हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, कभी लौट करके घर आता है ना, तो किसी पर्व त्योहार में जब छुट्टी होती है तो माता पिता को उतना प्रणाम उनाम नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वही दूसरे स्कूलों में जो रखते हैं, पढ़ते हैं, आते तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, है ना। माता पिता को प्रणाम करते हैं वो। और मैं देखा हूँ इस बार आपके ही गांव के बच्चे 10-12 ठो गए थे, तो संघ का जो ट्रेनिंग हो रहा था वहाँ, इस बार प्राथमिक वर्ग जो हो रहा था करमाटाण में, तो बच्चे पूरे प्रखंड से आए थे, 9 प्रखंड से, पूरे जिला से आते हैं, ऐसी ही व्यवस्था है। तो 2 बच्चा जो है, एक लोग थे, अधिकारी थे संघ के, उनसे कहा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है, पिताजी से बात करना है। लड़का करीब करीब 18-20 साल का रहा होगा। तो उन्होंने फ़ोन किया उसके मोबाइल से, मोबाइल तो वहाँ ले लिया जाता है, लेकिन अभिभावक के से बात करना हो तो वहाँ अधिकारी के मोबाइल से बात हो जाती है, करा देते हैं। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो सबसे पहले कहा कि माँ प्रणाम। तो फिर माँ से 5 मिनट बात किया, फिर कहा बाबूजी कहाँ हैं, तो कहा यहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ चूल्हा के पास बैठा, आग उतापना। तो कहा कि बाबूजी प्रणाम। बोला अरे 18 साल हो गया, तुम आज तक प्रणाम नहीं किया और आज प्रणाम करना माने। कहा कि माँ यही तो यहाँ सिखाया जाता है ना। देखिए 18-20 साल हो गया उसका और आज तक प्रणाम नहीं बोला है कभी मोबाइल में, या ऐसे सोकर उठकर प्रणाम नहीं बोला है। तो आप देखिए, अब यहाँ पर आया 7 दिन के लिए, 7 ही दिन में उसको समझ में आ गया कि नहीं, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? यहाँ सिखाया जाता है इस बात को भी कि अरे आप जो भी संसार में हैं, जो भी काबिल आप बन गए हैं, बनाया गया है, वो माता पिता के कारण ही ना। आज माता पिता के ही कारण बच्चा क्या होता है, योग्य बनता है, उसको योग्य बनाया जाता है। तो जो योग आपको बना रहा है, उसी माता पिता को अगर हम भूल जाएं, ये कम दुख का बात है क्या? इसलिए ये शिक्षा, जहाँ ऐसी शिक्षा संस्कार मिले उन स्कूलों में अपने बच्चों को डालें। मैं ये निवेदन करूँगा। मिशनों में ये संस्कार आपको नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाते। मिशन इसलिए भी बनाया गया है कि वहाँ 2 कार्य करना है। उसे तो पहले धर्म परिवर्तन करना, उसको ईसाई बनाना है, और पैसा कमाना 2 उद्देश्य है। अब बोलेंगे कि सभी स्कूल पैसा कमा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कौन स्कूल नहीं कमा रहा है। स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल पैसा कमा रहा है तो कम से कम धर्म परिवर्तन तो आपका नहीं करा रहा है। आपके बच्चे को कम से कम ईसाई तो नहीं बनाएगा, वो वैष्णव ही बना कर रखेगा। ये तो लाभ है कि नहीं? इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। मैं इस बात को कहूँगा कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूलों में डालें जहाँ कम से कम वो सनातन बना रहे, वो संस्कारी बना रहे। और ये संस्कार अगर बच्चे को मिल जाए, संस्कार अगर आप बचपन में दे देते हैं, तो बच्चा जीवन भर के लिए आपका कभी अवहेलना नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं पिछले साल भी कहा था कि सप्ताह में 1 दिन आप सांस्कृतिक गोष्ठी रखते हैं, जिस दिन शनिवार को, उस दिन 1 घंटे का विषय रखिए कि उस दिन रामायण पढ़ाया जाए या फिर गीता पढ़ाया जाए। ये आप एक विषय रखिए ताकि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलें, अपने घर को जाएं, तो उसे लगे माँ बाप को कि नहीं, मैं जिस स्कूल में दिया हूँ, मेरा बच्चा संस्कारी और शिक्षित बनकर आया है ना। शिक्षित भी बनकर आया और संस्कारी बनकर आया है। अगर ये आप दे देते हैं बच्चे को,
तो बच्चे के प्रति और गार्जियन के प्रति भी आपका ये बहुत बड़ा उपकार होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना। बच्चे के प्रति भी और आपको बच्चे के गार्जियन के प्रति भी ये आपका उपकार होगा, शिक्षा और संस्कार दोनों देने के लिए। इसलिए मैं यहाँ के अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से तथा इस स्कूल के जो संस्थापक हैं हमारे शिवनंदन जी, मैं कहूँगा इस पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको संस्कार दें। और मैंने कहा था कि पहले गुरुकुल चला करता था, गुरुकुल के छात्र दूर से पहचाने जाते हैं। अभी भी ऋषिकेश हरिद्वार में गुरुकुल चलता है, उस छात्र को दूर से आप देखेंगे, पहचान जाएंगे कि ये छात्र जो है गुरुकुल का है। यहाँ कुछ बच्चे अगर रहते हों, आवासीय विद्यालय है ना, यहाँ बच्चे रहते हैं ना, रहते हैं तो आप एक काम जरूर करें कि वहाँ के बच्चे को उसके माथे में सिखा रखवाइए। माथे में तिलक सुबह सुबह उठ करके जैसे स्नान करता है, स्कूल जाता है, उसके माथे में तिलक होना चाहिए। भोजन जब करने के लिए आप बैठाएं उसे, तो भोजन मंत्र होना चाहिए, है ना। सुबह उठे तो उठने का भी मंत्र है, वो मंत्र आप उनको बुलवाइए ताकि बच्चे हमारे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त करें। और शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, उसके साथ संस्कार भी दे दीजिए, है ना। वो संस्कार उसके जीवन में अगर पड़ गया, वो संस्कार बचपन का संस्कार और बचपन का शिक्षा जीवन पर्यंत तक उसके जीवन में दीपक का काम करता, प्रेरणा का काम करता है। इसलिए अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दोनों दें। और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप संस्कार पर भी थोड़ा सा बच्चों का ध्यान देंगे, शिक्षा पर तो आप दे ही रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यहाँ के बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो और मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सभी तरह के विकास के लिए मैं यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं से भी निवेदन करूँगा कि आप बच्चे की शिक्षा और संस्कार दोनों पर ध्यान दें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तक सत्संग